आप सभी को आपका अपना YouTube चैनल अभय विद्या एजुकेशन पर स्वागत है। अभी हम लोग 12th के ट्रिग्नोमेट्री का फॉर्मूला को देखेंगे। ध्यान दीजिए, एकदम अच्छा से समझने की कोशिश कीजिएगा, समझा देंगे हम, आप याद कर लीजिएगा। फिर जैसे साइन इनवर्स साइन एक्स बराबर, इनवर्स माने उल्टा होता है, माने नीचे है, तो साइन नीचे है, एगो साइन ऊपर है, कट जाएगा, काम खत्म। एक्स बचेगा, माने साइन इनवर्स साइन रहे तो खत्म हो जाता है, एंगल बच जाएगा। या इसी को कर देगा साइन साइन इनवर्स एक्स, मतलब इनवर्स पहले रहे चाहे बाद में रहे खत्म हो जाएगा, एक्स हो जाएगा। उसी तरह से कॉस इनवर्स कॉस एक्स बराबर एक्स, कॉस कॉस इनवर्स एक्स बराबर एक्स। कहने का मतलब है कि इनवर्स पहले रहे चाहे बाद में रहे खत्म हो जाए, खाली एंगल बचेगा। टेन इनवर्स टेन एक्स बराबर एक्स, टेन टेन इनवर्स एक्स रहे तो भी खत्म, एक्स बचेगा। कॉट इनवर्स कॉट एक्स बराबर एक्स, कॉट कॉट इनवर्स एक्स रहेगा तो भी खत्म हो जाएगा, एक्स बचेगा। सेक इनवर्स सेक एक्स बराबर एक्स, या सेक के बाद सेक इनवर्स रहे तो भी कैंसिल हो जाएगा, एक्स बचेगा। कौसेक इनवर्स कौसेक एक्स बराबर, कौसेक का कौसेक इनवर्स खत्म हो जाता है, बचता है क्या, एक्स। यहां हो जाएगा आपको कौसेक या कौसेक इनवर्स, कौसेक या कौसेक इनवर्स एक्स रहे तो भी क्या हो जाएगा, एक्स बचेगा। बोलिए, 6 कंडीशन एकदम तुरंत याद हो गया होगा। साइन साइन इनवर्स कैंसिल, एक्स बचेगा। या तो इनवर्स पहले रहे चाहे बाद में रहे, वही फॉर्मूला को ये नाम समझा दिए कि मतलब इनवर्स पहले रहे चाहे इनवर्स बाद में रहे। इनवर्स कहते हैं पावर -1 को, पावर -1 रहे तो इनवर्स पढ़ते हैं, इनवर्स इसलिए पढ़ते हैं उल्टा होता है, एक्स के पावर -1 के मतलब होता है 1/x, बात समझ रहे ना, तो इसलिए इसको इनवर्स पढ़ते हैं। ध्यान में रखिएगा कि साइन साइन इनवर्स रहे तो खत्म हो जाएगा, एक्स बचेगा। बोलिए, समझ में आ गया कि नहीं आ गया, एकदम समझ में आ गया होगा। उसके बाद आपको हम 10th में फॉर्मूला बताए थे, बोले थे कि साइन के भाई कौन है, कॉस सेक, टेन के भाई कौन है, कॉट, सेक के भाई कौन है, कॉस, या कॉस के भाई सेक है, ठीक ना। तो देखिए इसमें क्या होता है, साइन इनवर्स एक्स बराबर कौसेक में होता है, कौसेक इनवर्स खाली थीटा को बदल दीजिए, मतलब 1 कर दीजिए, हो गया। अगर यही रहता कौसेक, कौसेक इनवर्स एक्स बराबर कहता साइन में लिखिए, तो साइन इनवर्स एंगल को खाली नीचे कर दीजिए, एंगल को क्या कर दीजिए, पलट दीजिए, माने ऊपर वाला नीचे, नीचे वाला ऊपर, ऊपर कितना है एक्स है, नीचे कुछ नहीं तो 1 है ना जी, तो उलट देंगे तो 1/x हो जाएगा। उसी तरह से अगर कह दिया कॉस इनवर्स एक्स बराबर क्या होता है, कॉस के भाई क्या बताए थे 10th में, सेक, तो ये हो जाएगा सेक में सेक इनवर्स 1/x, या कहे सेक इनवर्स एक्स बराबर क्या होगा, तो कॉस इनवर्स 1/x। फिर तीसरा फॉर्मूला देखिए, अगर कहे टेन टेन इनवर्स एक्स बराबर, तो टेन के भाई किसको बताए थे, कॉट को, तो कॉट इनवर्स 1/x, कॉट इनवर्स एक्स पूछेगा तब इसको टेन में लिखना है, तो थीटा को खाली पलटना है, टेन इनवर्स 1/x। उम्मीद है कि यहां से भी आप एकदम समझ गए होंगे। बोलिए, क्लियर हो गया इतना, तो इतना चीज एकदम दिमाग में एकदम सेट कर लीजिए। ये वाला हो गया, ये वाला हो गया, सब सिंपल फार्मूला है। थोड़ा थोड़ा हम लोग लेवल बढ़ते जाएंगे, एकदम हर तरह के फार्मूला को देखेंगे। आप पढ़े होंगे 90 पर चेंज करे वाला, क्या 90 पर चेंज करे वाला पढ़े होंगे, कि बोले होंगे आप पढ़े होंगे कि साइन चेंज होता है 90 पर तो कॉस में, कॉस चेंज होता है तो साइन में, टेन चेंज होता है तो कॉट में, कॉट चेंज होता है तो टेन में, सेक चेंज होता है कौसेक में, और कौसेक चेंज होता है सेक में, ठीक ना। 10th में आप पढ़े होंगे, अगर नहीं पढ़े हैं तो 10th के वीडियो यूट्यूब पर डाला हुआ है, आप वहां से पहला ट्रिगोनोमेट्री का पहला वीडियो और दूसरा वीडियो देख लीजिए, पूरा फॉर्मूला 10th वाला कंप्लीट हो जाएगा। 11th वाला डाल दिए, ये 12th का वीडियो बन रहा है ट्रिगो के। इसके बाद डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन ये सब वीडियो डाला जाएगा, कंप्लीट कर लीजिएगा, ठीक है। तो चलिए, इससे हम लोग क्या याद रखेंगे, कैसे याद रखेंगे, इनवर्स में
साइन इनवर्स एक्स अब प्लस उसको भी जोड़ दीजिए कॉस इनवर्स एक्स, इनवर्स में दोनों को जोड़िएगा तब पाई बाई 2 होगा। यहां से एक ऑब्जेक्टिव एकदम कंफर्म है, अगर आपको एकदम दिमाग में फिट है तो ये को तो पक्का पूछ देगा 12th में अभी एग्जाम जो होने वाला है उसमें आपका यहां से एक क्वेश्चन पूछ देता है कि साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स बराबर क्या होता है, तो याद रखिएगा पाई बाय 2, सब में इनवर्स करके जोड़िए सब पाई बाय 2 होगा। ठीक ना, पहला हम लोग क्या देखें साइन इनवर्स एक्स और कॉस इनवर्स एक्स बराबर पाई बाय 2। दूसरा हम कहें टेन इनवर्स एक्स और प्लस कॉट इनवर्स एक्स बराबर पाई बाय 2। बात समझे ना, सब में सेक के लिखना है तो सेक हो जाएगा सेक इनवर्स एक्स और प्लस कॉसेक इनवर्स एक्स बराबर पाई बाय 2। एक्स यहाँ पर ए बी सी डी थीटा कुछ भी रख सकता है, थीटा अल्फा बीटा गामा कुछ भी कर सकता है। बात समझ रहे ना, तो यहाँ से आप फंसिएगा नहीं, एक्स यहाँ पर दूसरों बाइयो कर देगा, दोनों सेम रहेगा, इनवर्स में रहेगा तो जोड़ के पाई बाय 2 होता है, दिमाग में फिट कर लीजिए। ठीक ना, तो तीनों फार्मूला हमको लग रहा है कि आपको एकदम याद हो गया होगा। अब इसमें थोड़ा सा क्या करेगा, कहेगा ना कि साइन इनवर्स एक्स बराबर क्या होगा, तो बताइए प्लस में कुछ में जाएगा माइनस में, आपको पता है कि प्लस है तो माइनस में जाएगा, बस माइनस में इस तरह से लिख सकते हैं। फिर अगर कॉस इनवर्स को लिखना है तो लिख सकते हैं पाई बाई 2, आप साइन को भेज देंगे तो माइनस साइन इनवर्स एक्स। उसी तरह से यहाँ अगर कहें कि टेन इनवर्स एक्स बराबर क्या होगा, तो पाई बाई 2 और माइनस कॉट इनवर्स एक्स। अगर हम कहें कॉट इनवर्स एक्स बराबर क्या होगा, तो पाई बाई 2 और माइनस टेन इनवर्स एक्स। बोलिए, उसी तरह से यहां नहीं बना लीजिएगा सेक इनवर्स एक्स बराबर पाई बाई 2 माइनस कॉसेक इनवर्स एक्स। और कॉसेक इनवर्स एक्स बराबर कहेगा तो बताएंगे पाई बाई 2 माइनस सेक इनवर्स एक्स। एकदम उम्मीद है कि चकाचक समझ में आ गया होगा। ये मेन तीन को ये मेन याद रखिएगा, आपको याद रहेगा। ये तीनों याद रखने का जुगाड़ आपको बता दिए कि 90 पर जो चेंज होता है वही साथे रहता है इनवर्स में, तो पाई बाय 2 हो जाता है। उम्मीद है कि एकदम समझ में आ गया होगा। चलिए अब लेवल को थोड़ा सा बढ़ाया जाए। ठीक ना, अब जो इसके आगे जो फॉर्मूला बता रहे हैं उससे आपको 2 नंबर और 5 नंबर के क्वेश्चन ट्रिगो का बनेगा 12th का। बात समझ रहे ना, तो ये जो बता रहे हैं उस सब फॉर्मूला को आप एकदम दिमाग में सेट कर लीजिए, और नहीं तो मामला एकदम गड़बड़ हो जाएगा। ठीक ना, जैसे पहला फॉर्मूला आपको कहेगा साइन इनवर्स एक्स अब प्लस साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स बाई बराबर साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स बाई बराबर, तो क्या कीजिएगा दोनों साइन इनवर्स है ना, तो साइन इनवर्स लिख दीजिएगा। अब ब्रैकेट एक्स को बाहर तो रूट अंडर 1 माइनस बाई स्क्वायर प्लस है प्लस दे देंगे। अबरी बाई को बाहर कीजिए, बाई को बाहर रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर। एकदम उम्मीद है कि एकदम याद हो जाएगा आपको तुरंत। साइन इनवर्स एक्स अब प्लस साइन इनवर्स बाई के फॉर्मूला में साइन इनवर्स एक्स को बाहर, तो साइन इनवर्स पहले लिख देना है ब्रैकेट में, पूरे के ब्रैकेट लगा के, तो गलत हो जाएगा। साइन इनवर्स एक्स को बाहर तो रूट अंडर 1 माइनस बाई स्क्वायर, अब प्लस प्लस है तो प्लस देंगे, बाई को बाहर तो रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर। अब इसी को अगर हम कहें कि साइन इनवर्स एक्स माइनस साइन इनवर्स बाई बराबर क्या होगा, तो याद रखिएगा साइन इनवर्स एक्स को बाहर अब बाई को घटा देंगे रूट अंडर बाई 1 माइनस बाई स्क्वायर, आई माइनस है तो माइनस देंगे। अब बाई को बाहर करेंगे रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर। कहने का मतलब है कि ऊपरला फॉर्मूला निचला फॉर्मूला दोनों एकदम सेम है, प्लस रहेगा तब बीच में प्लस और माइनस रहेगा तब बीच में माइनस, ये दोनों वाला जैसे वैसे रहेगा, वो माइनस चेंज नहीं होगा, बीच वाला चीज चेंज हो जाता है। प्लस है तब प्लस और माइनस है तब माइनस। साइन इनवर्स एक्स और प्लस साइन इनवर्स बाई बराबर साइन इनवर्स एक्स और रूट अंडर 1 माइनस बाई स्क्वायर प्लस बाई और रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर। अगर यही रहेगा साइन इनवर्स एक्स माइनस साइन इनवर्स बाई बराबर, तो बोलेंगे साइन इनवर्स एक्स और रूट अंडर 1 माइनस बाई स्क्वायर और माइनस एक्स और रूट अंडर 1 माइनस बाई स्क्वायर। जो बताए हैं एकदम दिमाग में सेट कर लीजिए। इस पर 2 नंबर 5 नंबर के क्वेश्चन आपका एग्जाम में एकदम पक्का आइबे करेगा इस पर। ठीक ना, नहीं आएगा तो कोई बात नहीं है, लेकिन आ गया और नहीं बनाया तो बड़ी बात हो जाएगा।
है कि ना? सर आप बोले थे काहे नहीं आया, काहे नहीं आया, तो हम जाने गए हैं? अरे भाई हम लोग तो हर चीज को पढ़ा देंगे, ठीक ना, हर चीज समझेले रहेंगे। आ गया तो ठीक है, नहीं आया तो सब पढ़ल है भाई, जौन आया वही बनाबो ना, है कि ना? जहां चांस रहता है बता दिए, इंडिकेट कर दिए कि उस पर ध्यान रखना। नहीं आता कोई बात नहीं है, आ गया तो अच्छी बात है, लेकिन आता है एग्जाम में, ठीक ना? इस पर जितना भी 2 नंबर 3 नंबर 5 नंबर जो भी रहता है वो आता है, एकदम पक्का आइबे करेगा, 2 में आए चाहे 5 नंबर में आए, लेकिन आना तय है, इसको कंप्लीट कर लीजिएगा। तीसरा फॉर्मूला, कॉस इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स वाई बराबर, कॉस इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स वाई बराबर होता है कॉस इनवर्स एक्स बाई, दोनों के लिख दीजिए, दोनों के लिख दिए। एकरा में था कि एक्स को बाहर रूट वाला, वाई को बाहर फिर रूट वाला, लेकिन एकरा में कहता है नहीं, कॉस वाला में दोनों बिना रूट वाला को आगे लिख दो। अब प्लस है तो कॉस में माइनस दो, पहले फॉर्मूला में 11th वाला में बताया है कि प्लस रहे तो एकरा में माइनस होता है, कॉस वाला में प्लस रहे तो माइनस दे देना है। आई दोनों रूटवा के एक जगह कर दो, रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर और 1 माइनस बाई स्क्वायर, रूट के अंदर दोनों अलग अलग रूट भी लिख सकते हैं, लेकिन गुना करना पर दोनों रूटे में आ जाएगा। कहने का मतलब कि √2 और गुना √3 बराबर होता है 2 गुना 3, तो इसीलिए दोनों के एक के रूट के अंदर कर दिया जाता है। फिर समझिए, कॉस इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स बाई बराबर होता है कॉस इनवर्स एक्स बाई, दोनों को लिख देना है, माइनस प्लस है तो क्या दिमाग लगाना है जी, हाँ माइनस रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर 1 माइनस बाई स्क्वायर, दोनों रूट के अंदर रहेगा, दोनों में ब्रैकेट लगा के अच्छा से लिखना है, ठीक ना? चौथा क्वेश्चन फॉर्मूला, कॉस इनवर्स एक्स माइनस कॉस इनवर्स बाई बराबर, तो यहाँ माइनस रहेगा तो बीच में खाली प्लस कर देना है, बाकी सब सेम रहेगा। कॉस इनवर्स एक्स बाई प्लस रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर और 1 माइनस बाई स्क्वायर। बोलिए, नहीं समझ में आ गया? जैसे आपसे कहेगा कॉस इनवर्स एक्स माइनस कॉस इनवर्स बाई बराबर क्या होता है, कॉस इनवर्स एक्स माइनस कॉस इनवर्स बाई बराबर क्या होता है, तो आप दिमाग रहे कॉस इनवर्स एक्स बाई दोनों को लिख देना है, माइनस है तो प्लस रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर और 1 माइनस बाई स्क्वायर, इसको इधर उधर लिखे और कोई फर्क नहीं पड़ता है, बीच में गुना है, ठीक है, लेकिन पूरा ब्रैकेट इधर उधर लिखे पड़ता है। बात समझे ना? तो उम्मीद है कि एकदम समझ में आ गया होगा। अब हम लोग tan से रिलेटेड इसका क्वेश्चन देखेंगे और फॉर्मूला देखेंगे, tan इनवर्स एक्स प्लस tan इनवर्स वाई बराबर, tan इनवर्स एक्स प्लस tan इनवर्स वाई बराबर फॉर्मूला होता है जी tan इनवर्स एक्स प्लस वाई, मतलब प्लस रहे तो दोनों को पहले ऊपर लिख दीजिए प्लस में, और 1 माइनस एक्स वाई, बस हो गया। जैसे आप 11th के फॉर्मूला अगर वीडियो देखे होंगे तो उसमें बताए थे tan a प्लस बी बराबर tan a प्लस tan b बटा 1 माइनस tan a इंटू tan b, तो उसी तरह देखिए tan इनवर्स एक्स प्लस tan इनवर्स वाई दोनों के जोड़ देना है, और 1 माइनस एक्स वाई मिला के एकदम पढ़िएगा ना, दिमाग में सब फॉर्मूले एकदम दिमाग में सेट हो जाएगा। तो tan इनवर्स एक्स प्लस tan इनवर्स वाई बराबर tan इनवर्स एक्स प्लस वाई बटा 1 माइनस एक्स वाई होता है, मतलब यहाँ प्लस है तो ऊपर प्लस रहेगा और ऊपर प्लस है तो नीचे माइनस रहेगा, फिक्स है। उसी तरह से अगर कह देता tan इनवर्स एक्स माइनस tan इनवर्स वाई बराबर, tan इनवर्स एक्स माइनस tan इनवर्स वाई बराबर, तो tan इनवर्स याद रखना है माइनस रहेगा तो दोनों को पहले ऊपर लिख देना है x माइनस बाय, ऊपर माइनस में है तो नीचे प्लस लगा देना है 1 प्लस, दोनों को गुना कर दीजिए x बाय, हो गया। इतना फॉर्मूला एकदम याद रखिए, जितना भी 2 नंबर 5 नंबर पूछेगा इतने पर पूछता है आपका 12th के फॉर्मूला, यही ज्यादा यूज होता है, बस उतना जो अभी पढ़ाए वो सब ऑब्जेक्टिव के लिए ठीक है, लेकिन ये बहुत ज्यादा जरूरी है। 2 नंबर 5 नंबर के लिए मात्र 6 को, ये 10 वाला तो बहुत ज्यादा जरूरत रहता है, ये 10 का जो फॉर्मूला बहुत ज्यादा जरूरत पड़ता है, बात समझिए ना? तो इसको एकदम बढ़िया से एकदम याद कर लीजिए, इस पर जो भी रहेगा डाटा उसको रख दीजिए, यहाँ पर ही हल कर दीजिए आंसर। उम्मीद है कि एकदम समझ में आ गया होगा। बस थोड़ा सा और फॉर्मूला है उसको देख लेते हैं, बस ट्रिगो का काम खत्म हो जाएगा, उसके बाद डिफरेंशिएशन का अगला वीडियो बना देंगे, छोटा छोटा वीडियो रहेगा, देखने में मजा आएगा, ठीक ना? तो ट्रिगो के भी, ट्रिगो के 11th के बना दिए हैं, ट्रिगो के 12th के बना दिए, फिर डिफरेंशिएशन के बता देंगे, इंटीग्रेशन के बता देंगे, ठीक ना? चलिए अब समझना है पहला 2 साइन इनवर्स एक्स बराबर
2 साइन इनवर्स एक्स के फॉर्मूला अगर लिखना रहेगा तो याद रखिएगा साइन इनवर्स 2x और रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर। नहीं समझ में आ गया क्या फॉर्मूला जी? 2 साइन इनवर्स एक्स बराबर 2 साइन इनवर्स एक्स बराबर साइन इनवर्स 2x और रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, उसी तरह से अगर रहेगा 2 कॉस इनवर्स एक्स बराबर, तो इसको याद रखना है कॉस इनवर्स 2x स्क्वायर माइनस 1। 2 कॉस इनवर्स एक्स बराबर क्या होता है जी? कॉस इनवर्स 2 एक्स स्क्वायर माइनस 1। बोलिए, नहीं समझ में आ गया? तीसरा याद रखिएगा 2 tan इनवर्स एक्स बराबर, देखिए ये दोनों ऊपर वाला जो है उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन ये tan वाला जो है ना, इसका दो फॉर्मूला लिखाएगा, दोनों एकदम दिमाग में फिट रखना है। दोनों लिखाता कैसे है? ये लिखाता है जो आपको 11th में पढ़े होंगे, tan 2 थीटा sin 2 थीटा। sin 2 थीटा का फॉर्मूला होता था tan के रूप में 2 tan थीटा बटा 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा प्लस tan स्क्वायर थीटा। और tan 2 थीटा क्या होता है? 2 tan थीटा अब बटा 1 प्लस प्लस नहीं माइनस 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा। तो उसी तरह से 2 tan इनवर्स एक्स बराबर, अगर tan इनवर्स में लिखे लगी है tan इनवर्स में, तो 2x अब बटा tan के है तभी नीचे माइनस रहता है, ठीक ना? tan इनवर्स 2 tan इनवर्स x बराबर होता है जी tan इनवर्स 2x बटा 1 माइनस एक्स स्क्वायर। अगर यही साइन में लिखेला रहता 2 tan इनवर्स x बराबर साइन में, तो साइन इनवर्स लगा दिए और 2x रहेगा, लेकिन यहाँ माइनस है ना, तो प्लस लिख देना है 1 प्लस एक्स स्क्वायर। आप देखे होंगे साइन जो है, साइन का फॉर्मूला tan में रहता है तो प्लस रहता है, तो एकदम दिमाग में सेट कर लेना है। ये दोनों फॉर्मूला का यूज होता है, ठीक ना? ये दोनों का भी होता है, याद कर लीजिएगा। लेकिन इधर पीछे जो बताया ना वो एकदम याद कर लीजिए, इसमें नहीं याद होगा तो चलेगा, कोई दिक्कत नहीं होता ना। लेकिन पीछे जो बताया ना 6 को, उसको एकदम दिमाग में सेट कर लीजिए, ठीक ना? ये सब डिफरेंशिएशन जहां बनाते हैं ना, वहां डायरेक्ट आप लगा सकते हैं। डिफरेंशिएशन के क्वेश्चन में ये सब फॉर्मूला का बहुत यूज है, एकदम सीधे ऐसा लिखा है सीधे ऐसा लिख दीजिए। इसका डिफरेंशिएशन करे कहा है, सीधे ये लिख दीजिए। इसका डिफरेंशिएशन कहा है, सीधे उसको लिख दीजिए। समझे कि नहीं? सब फॉर्मूला का यूज है कहाँ? डिफरेंशिएशन में। अगर इसको याद है तो वहां फॉर्मूला एकदम डायरेक्ट यूज कर दीजिए, कुछ माने उन्हें कुछ नहीं पड़ेगा, उस पर रखे नहीं पड़ेगा, एकदम शॉर्ट बनेगा। नंबर आपको जितना नंबर का रहेगा उतना मिलेगा भी। बात समझे ना? तो tan का फॉर्मूला दो होता है, एक tan में और एक साइन में। तो देखिए साइन के, कॉस के, tan के हम सब देख लिए। अब देखेंगे 3 साइन इनवर्स एक्स, फिर देखेंगे 3 कॉस इनवर्स एक्स, अब फिर देखेंगे 3 tan इनवर्स एक्स। बस काम खत्म। 3 साइन इनवर्स एक्स के फॉर्मूला आप याद कीजिए। साइन 3 थीटा का फॉर्मूला याद है? 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यू थीटा। जहां जहां साइन पर है वहां खाली एक्स लगा दीजिए आंसर। कहने का मतलब है 3 साइन इनवर्स एक्स बराबर साइन इनवर्स लगा देना है आगे, और 3x माइनस 4x क्यू हो गया। उसी तरह से 3 कॉस इनवर्स एक्स के लिखे लगी है, तो आप दिमाग में रखिए 3 कॉस इनवर्स एक्स, तो कॉस 3 थीटा बराबर होता है 4 कॉस क्यू थीटा माइनस कॉस 3 कॉस थीटा। कॉस 3 थीटा बराबर होता है 4 कॉस क्यू थीटा माइनस 3 कॉस थीटा। जहां कॉस बोले वहां खाली एक्स रख दीजिए, हो गया कॉस इनवर्स 3 कॉस इनवर्स एक्स के। तब बोलेंगे कॉस इनवर्स 4x क्यू माइनस 3x। नहीं समझ गए? खाली यार उलट दीजिए, हो गया और क्या। और 3 tan इनवर्स x बराबर, तो tan 3 थीटा का फॉर्मूला याद था 3 tan थीटा माइनस tan क्यू थीटा बटा 1 माइनस 3 tan स्क्वायर थीटा। जहां जहां tan बोल रहे हैं वहां x भर दीजिए, तो ये हो जाएगा 3 tan इनवर्स x के फॉर्मूला। तो हो जाएगा tan इनवर्स 3x माइनस एक्स क्यू बटा 1 माइनस 3x स्क्वायर। एकदम खत्म। इतना फॉर्मूला अगर आप याद कर लिए, समझ लिए कि आपका जो है क्वेश्चन बनाने में दिक्कत एकदम नहीं होगा। तो ये आपका ट्रिगो के भी फॉर्मूला 12th का खत्म कर दिए, ठीक ना? 11th का भी पढ़ा दिए है, 12th का भी फॉर्मूला हम बता दिए वीडियो। अब डिफरेंशिएशन के इंटीग्रेशन के वीडियो बना के डाल देंगे। इस सब फॉर्मूला को एकदम देखते रहिए, एकदम चकाचक हो जाएगा। अब फॉर्मूला जब याद है तब वही एग्जाम में क्वेश्चन बनेगा, नहीं तो कुछ नहीं बुझाएगा। उम्मीद है वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर ले, ठीक ना? बेल आइकन को दबा दीजिए, वीडियो डलाएगा आपको फिर पहुंच जाएगा, ठीक ना? और कमेंट में लिखिए कैसा लगा। अगर अच्छा लगा तो अच्छा लिखिए, खराब लगा तो खराब लिखिए, लेकिन जरूर लिखिए। ओके, बाय।